हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 8.3। तो 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हम 8.3 में काम आने वाले सूत्रों को पढ़ेंगे। तो करते हैं हम आज का स्टार्ट। तो हमारा है कि यदि पहला फॉर्मूला है हमारा कि यदि साइन थीटा का मान कोसेक थीटा से गुणा होगा तो मान आ जाएगा हमारा 1। यदि साइन थीटा को हम कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 1। और यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है, यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो हमें कोसेक थीटा का भाग देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 बटे में कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे हम? 1 बटे में कोसेक थीटा। और यदि हमें कोसेक थीटा का मान लेना है तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 बटे में साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे में साइन थीटा। इसी प्रकार से हमारा एक सेकंड नंबर का होगा, वो होगा कि यदि कोसेक थीटा को हम सेक थीटा से गुणा करेंगे, कोसेक थीटा को हम सेक थीटा से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा? 1। और यदि हमें कोस थीटा का मान निकालना है, यदि हमें कोस थीटा का मान निकालना है तो मान क्या आ जाएगा? 1 बटे में सेक थीटा। क्या आ जाएगा? 1 बटे में सेक थीटा। और यदि सेक थीटा का मान निकालना है तो मान क्या आ जाएगा? 1 बटे में कोस थीटा। क्या मान आ जाएगा? 1 बटे में कोस थीटा। इसी प्रकार से एक तीसरा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा कि यदि tan थीटा को कोट थीटा से गुणा किया जाए तो मान हो जाएगा 1। यदि tan थीटा को कोट थीटा से गुणा किया जाए तो मान क्या हो जाएगा? 1। और यदि tan थीटा का मान निकालना हो तो मान हो जाएगा 1 बटे में कोट थीटा। क्या मान हो जाएगा? 1 बटे में कोट थीटा। और 1 बटा कोट थीटा भी होता है, इस tan थीटा का मान ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। tan थीटा का एक मान और होता है, वो होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसी प्रकार से यदि कोट थीटा का मान निकालना हो तो मान क्या हो जाएगा? 1 बटे में tan थीटा। क्या मान हो जाएगा? 1 बटे में tan थीटा, यानी फिर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। यानी फिर क्या मान हो जाएगा? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। और हम अधिकतर tan का मान साइन बटा कोस लेंगे, कोट का मान कोस बटा साइन लेंगे। अधिकतर प्रश्नों में हम यही करेंगे। तो इस प्रकार हमारा एक तो ये होगा। इसी के बाद एक और सरसोमेकाई आती है। ये तो क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और एक आता है त्रिकोणमितीय सरसोमेकाएं। तो इसको एक तो हमारा 8.3 में ये काम आएंगे और 8.3 में त्रिकोणमितीय सरसोमेकाई भी काम आएंगी। तो त्रिकोणमितीय सरसोमेका को भी हम लिखते हैं, जिसमें हमारा पहली सरसोमेका होंगी कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1। यदि मुझे या यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इधर ये देखो प्लस में, तो बराबर से उधर जाके ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा मान? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा, किसका मान चाहिए होगा? कोस स्क्वायर थीटा का मान। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हमारी एक सेकंड नंबर की सरसोमेका होंगी, वो होंगी कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1। यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हम
इस tan को उधर भेजेंगे, मतलब बराबर से पक्षांतर करेंगे, तो इधर ये माइनस में है तो उधर जाके ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यदि tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा, किसका मान चाहिए होगा, tan स्क्वायर थीटा का मान, तो देखो tan स्क्वायर यदि प्लस में होगा तो ये किस में होगा, माइनस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। भी देखो यदि मैं इस tan को बराबर से इधर भेज दूं तो ये माइनस में है, उधर जाके किस में हो गया, प्लस में। और यदि मैं 1 को इधर ले आऊं तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये मान हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि भाई देखो इस tan स्क्वायर थीटा को मैंने तो बराबर से उधर ले लिया, तो इधर क्या है हमारा, sec स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे ही था, और इस 1 को मैं इधर पक्षांतर किया तो किस में हो गया, माइनस में। किस में हुआ, माइनस में। भाई देखो भाई sec स्क्वायर थीटा तो इधर ही है, ये 1 बराबर से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो मान क्या हो गया हमारा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मान किसका होता है, tan स्क्वायर थीटा का। तो हमने ये तो लिखा है ना भाई tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। इसके बाद में हमारी सेकंड नंबर की सरसमीका होंगी थर्ड नंबर की। कौन सी सरसमीका होंगी, थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर की सरसमीका क्या होंगी, देखो भाई क्या होंगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1। यदि हमें कोसेक स्क्वायर थीटा के मान चाहिए होगा, यदि हमें इसका मान चाहिए होगा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तो मैं इस कोट को उधर भेजेंगे, हम इस कोट को हम उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यदि हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो मान क्या लिख सकते हैं हम, वही देखो भाई इस कोट का पक्षांतर कर दिए इधर और इस 1 का पक्षांतर कर दिए इधर, तो मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मान हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इनको बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमीका। क्या है ये, हमारी त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। तो जो हमने इससे पहला पढ़े, इससे पहले हम जो पढ़े हैं वो काम में आएगा हमारे, और जो हम ये सरसमीकाएं पढ़े हैं ये हमारे 8.3 में काम आने वाली चीजें हैं। तो करते हैं हम 8.3 को स्टार्ट, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, sec ए और tan ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है हमें, कोट के पदों में। तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, जो मान हमें पूछेगा सबसे पहले उसी चीज को लिखो। भी हमें क्या पूछा है, कोट के पदों में व्यक्त करना है, तो हमने लिख दिया कोट ए। क्या लिख दिया हमने, कोट ए। भाई जिसमें मान पूछा है उसी मान को लिख दो पहले तो हमें किस में मान पूछा है, कोट के पदों में व्यक्त करवा रहा है, तो हमने लिख दिया कोट ए। इस कोट ए के नीचे हम लिख देंगे 1। कोट ए के नीचे क्या लिख देंगे हम, 1। जैसे ही हम कोट ए के नीचे 1 लिखे तो कोट में ये मान किसका होता है, आधार बटे में लंब है। क्या मान होता है कोट का, आधार बटे में लंब है। तो आधार का मान तो क्या आ गया, कोट ए, और लंब का मान क्या आ गया, 1। लंब का मान क्या आ गया, 1। हमें क्या चाहिए, इसमें कर्ण चाहिए। क्या चाहिए हमें, कर्ण चाहिए। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो भाई
आधार हमारा क्या था, कोट स्क्वायर ए, क्या था, कोट स्क्वायर ए। लंब क्या है हमारा, एक, तो एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक, तो कर्ण का मान क्या हो गया हमारा, कोट स्क्वायर ए प्लस एक अंडर रूट में, किस में हो जाएगा ये मान, अंडर रूट में। तो देखो भाई हमारा आधार का मान भी है, हमारा लंब का मान भी है, और हमारा कर्ण का मान भी है। आधार, लंब और कर्ण आ गया तो हम किसी भी मान को निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान। कौन कौन सा मान निकालना है हमें, साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान। तो यदि हम साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या मान होता है, लंब बटे में कर्ण। अब लंब का मान कितना है, देखो कितना आता है लंब का मान, एक। कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या मान है हमारा, 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी प्रकार हमें सेक ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक ए का मान। तो सेक ए को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बटे में आधार। क्या बोलते हैं, कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान क्या है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में आधार का मान कितना है हमारा, कोट ए। आधार का मान क्या है हमारा, कोट ए। इसी प्रकार हमें tan ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan ए का मान। तो tan ए का मान निकालेंगे हम तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। क्या मान हो जाएगा, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है हमारा, 1, और आधार का मान कितना है, कोट। तो tan ए का मान क्या आ गया हमारा, 1 बटे में कोट ए। इस प्रकार हमारा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेम पर्सन है वही भाई, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। भाई हमने पिछले पर्सन में क्या पढ़ा था कि जो मान हमें दे रखा है उसको कोट के पदों में व्यक्त करवा रहा था। इसमें किस में व्यक्त करवा रहा है, tan में, सॉरी इसमें किस में व्यक्त करवा रहा है, सेक में। तो जो चीज पूछ रहा है सभी से पहले उसी चीज को लिख दूं। तो किस में पूछा है ये, सेक में। सेक के नीचे हमने क्या लेना है, 1 लेना है हमें। क्या लेना है हमें, 1 लेना है। अब जो सेक में मान होता है, जैसे सेक में क्या बोलते हैं हम, कर्ण बटे में आधार। क्या बोलते हैं हम, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान कितना आ गया हमारा, सेक ए, और आधार का मान क्या आ गया, 1। हमें मान किसका चाहिए, लंब का। किसका मान चाहिए, लंब का। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। किसका मान होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना था, सेक स्क्वायर है। कर्ण क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर है, और आधार क्या है हमारा, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो हमारा लंब का मान क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लंब का मान कितना आ गया हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास देखो कर्ण का मान भी है, हमारे पास आधार का मान भी है। कर्ण का मान भी है, आधार का मान भी है, और लंब का मान हमने निकाल लिया। तो हम किसी भी मान को निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी का मतलब क्या हुआ कि हमें साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, tan भी निकालना है, कोट भी निकालना है, सेक कोसेक सभी मानों को निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए को क्या बोलते हैं हम, लंब बटे में कर्ण। क्या बोलते हैं हम, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखो भाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कर्ण का मान क्या है हमारा, सेक ए। कर्ण का मान क्या है हमारा, सेक ए। इसी प्रकार हमें कोस ए का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, कोस ए का मान। तो कोस ए को हम क्या बोलेंगे, आधार बटे में कर्ण। क्या बोलेंगे हम, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है, 1। कर्ण का मान कितना है, सेक ए। इसी प्रकार से हमें निकालना है tan ए। क्या निकालना है हमें, tan ए। tan ए को क्या बोलते हैं हम, लंब बटे में आधार। क्या बोलते हैं हम, लंब बटे में आधार।
तो लम का मान कितना है हमारे पास, देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और आधार का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है 1। तो इस प्रकार हमारा साइन ए का मान भी आ गया, इस प्रकार हमारे कोस ए का मान भी आ गया और इसी प्रकार हमारा टेन ए का मान भी आ गया। तो ये मान सभी के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। भाई साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो इन मानों को उल्टा करेंगे तो हमें कोसेक ए का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, कोसेक का मान। तो कोसेक एक मान किसका होता है, साइन का उल्टा। तो मतलब हमें इसका क्या करना है, उल्टा करना है। तो मान क्या हो जाएगा, सेक ए बट्टे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या मान हो जाएगा, भाई देखो इसको हमें उल्टा करना है, जो अंश था वो तो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो देखो सेक ए क्या था, हर था, तब इसमें क्या बन गया, अंश बन गया। इसमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या था, अंश था, इसमें क्या बना दिए हमने, हर बना दिया। इसी प्रकार हमें कोस ए है तो कोस ए किसका उल्टा होता है, सेक का। तो यदि हमें सेक ए का मान निकालना है तो मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए। तो सेक ए बटे में 1 और सेक ए बटे में 1 का मतलब क्या हो गया, सेक ए। और ऑलरेडी सेक ए का मान तो हमें पूछा है तो मान क्या हो गया, सेक ए। इसी प्रकार हमें टेन का उल्टा निकालना है, कोट ए। क्या निकालना है, कोट ए। तो टेन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में लम। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम तो मान क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, देखो सही विकल्प का चयन करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई योर चॉइस या जस्टिफाई बोल लो। तो देखो भाई 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है हमारा। तो इन दोनों में से कॉमन में क्या आ रहा है हमारा, देखो यहां से भी 9 है, यहां से भी 9 है, तो 9 हमारा कॉमन में आ गया, 9 हमारा क्या आ गया, कॉमन में। तो यहां बच रहा है हमारा सेक स्क्वायर ए और यहां बच रहा है हमारा टेन स्क्वायर ए। क्या बच रहा है, यहां जैसे ही हमने 9 कॉमन में लिया तो हमारा क्या बच गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की सर्वसमीका में मान क्या होता था, 1 होता था। क्या मान होता था, 1। भाई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 9 को जस्ट हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 9। हमारा आंसर क्या आ गया, 9। तो इस प्रकार हमारा तीसरे का पहला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बहुत है इतना ही। तो हम पढ़ेंगे कल इनसे आगे, तीसरे प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे कल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।